अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स हैं जिनका यूज़ हम एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। वो ऑपरेशन हो सकता है या तो अर्थमेटिक या तो होता है लॉजिकल, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन होते हैं ये परफॉर्म किसके ऊपर किए जाते हैं, एक एक्सप्रेशन के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। जावा के अंदर ऑपरेटर्स को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे जो टाइप है वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंदर आपका जो एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू को हम लोग प्लस या माइनस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिचुएशन में हम इन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर तब काम करता है जब आपकी वैल्यूज़ वेरिएबल को दी जाती है, उस समय आपकी वैल्यूज़ को असाइन करने का काम आपका असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका बेसिकली इक्वल का साइन यूज़ करता है। फिर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके पास 5 ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे जो ये 5 ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर का काम करते हैं। आपको इन सभी प्रोग्राम्स के एक एक वीडियो नीचे की तरफ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर इसको कवर नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसको पढ़ना है तो आप नीचे एक्सप्लेन बटन दिया हुआ है, उस एक्सप्लेन बटन के नीचे एक हेडिंग होगी, वहाँ पे ऑपरेटर्स के सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं और वीडियोस भी दी हुई हैं, तो आप उनको एक एक करके पढ़ें और वहाँ से उनको रन करते जाएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है मुझे, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर आपका बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू होता है, तो वह एक्सक्लेमेशन इक्वल टू जो होता है वो बेसिकली नॉट इक्वल टू कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों ये 6 ऑपरेटर्स आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। बच्चों यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑर्डर होता है और एक प्री इंक्रीमेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लॉजिक्स के लिए यूज़ किया जाता है जब लॉजिक्स को कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। फिर आता है बिटवाइस ऑपरेटर। यहाँ पे ये बिटवाइस ऑपरेटर बेसिकली 6 होते हैं, एंड और नॉट। फिर आता है टिल्ड और शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। फिर आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आपके इफ एल्स जो कंडीशन होती है उनका एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने प्रोग्राम नीचे बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको रीड कर सकते हैं और साथ ही आप वहाँ वीडियो को भी देख सकते हैं। बच्चों ऑपरेटर्स हो गया है यहाँ पे एंड। अब बच्चों यहाँ पे प्रोग्राम को बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बेसिकली एक ग्रुप में रखते हैं, हमने यहाँ पे एक एक चीज़ को एक एक करके बता दिया आपको। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन 5 चीज़ों को एक साथ ग्रुप में करने जा रहे हैं। इनको जब हम ग्रुप में कर देते हैं उससे हम कहते हैं यहाँ पे टोकन्स। अब टोकन्स के अंदर होता क्या है, टोकन्स के अंदर बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है यहाँ पे कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है लिटरल, चौथा होता है पंचुएटर, पाँचवा होता है ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होते हैं टोकन्स आपके। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे स्केप सीक्वेंस की तरफ। क्या होता है स्केप सीक्वेंस, इसको पढ़ते हैं। बच्चों स्केप सीक्वेंस बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है कोड का, जिससे आप एक स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जावा कंपाइलर के अंदर स्केप सीक्वेंस के कुछ स्पेशल एक लिस्ट बनी है, उसके कुछ कैरेक्टर्स को आप स्लैश लगा के कुछ स्पेशल लेटर के साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके बेसिकली स्केप सीक्वेंस ये होते हैं। जैसे यहाँ पे स्लैश टी है, स्लैश टी बेसिकली टैब को रिप्रेजेंट करता है। जो आप टेक्स्ट लिखते हो उस पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे टेक्स्ट होता है उस पर्टिकुलर जगह पे ही वो टाइप क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे स्लैश टी इसलिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा स्केप सीक्वेंस है आपका स्लैश ए। यहाँ पे ऑडियो के लिए आपका स्लैश ए का यूज़ किया जाता है। स्लैश एन आपका जब आप कोडिंग कर रहे हो तो उसमें स्लैश एन लगाओगे तो आपका पर्टिकुलर जहाँ पे टेक्स्ट या कर्सर होगा उस जगह से दूसरी लाइन एक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगले नंबर पे आता है स्लैश आर। स्लैश आर आपका कैरेज रिटर्न है, बेसिकली जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्लैश क्वेश्चन मार्क। स्लैश क्वेश्चन मार्क से आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को पुट करा सकते हो। फिर आता है आपका सिंगल इन्वर्ट कॉमा। सिंगल इन्वर्ट कॉमा को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप स्लैश सिंगल इन्वर्ट कॉमा दिखा सकते हो, तो इससे आप सिंगल इन्वर्ट कॉमा शो कर सकते हो। डबल इन्वर्ट कॉमा दिखाना है तो डबल इन्वर्ट कॉमा के आगे स्लैश लगा दो, डबल इन्वर्ट कॉमा दिखा सकते हो। डबल स्लैश लगाने से सिंगल स्लैश लगता है, वो भी बैक स्लैश, ठीक है। इसी तरीके से जब आप स्लैश 0 लिखोगे तो उससे एक नल वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बेसिकली आपके स्केप सीक्वेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो डेटा से रिलेटेड थी कि एक डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कोड के अंदर, और उन कोड को लिखने के लिए तरीका क्या है, उनके अंदर जो टोकन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और वो टोकन्स कितनी इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स, तमाम तरीके की चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे ये तमाम तरीके की चीज़ों के बारे में पढ़ लिया।